फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले पर IRGC ने कबूलनामा दिया है। कल अल-बरोज में IDF ने अटैक किया था, ये कहा IRGC ने। करज के इमाम हसन हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया। हमले में 7 सीनियर कमांडर मारे गए हैं, ये कहा है IRGC ने। तो IRGC ने ये माना है कि हमला किया गया, करज के इमाम हसन हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। आज के ईरानी हमले की कुछ और तस्वीरें अब आइए आपको दिखाने जा रहे हैं हम। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, कुछ नई तस्वीरें जो दिखा रही हैं। देखिए किस तरह से आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से जो दागी गई इजराइल पर आकर गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी ऑफिसर भी हैरान हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में किया था इस बात का ऐलान कि युद्ध विराम कराया जा रहा है, लेकिन खुद ट्रंप के ही अधिकारी, अमेरिका के बहुत से ऑफिसर्स इस बात से हैरान हैं जिस तरह से इस युद्ध विराम का ऐलान किया गया। तो ट्रंप ने जरूर सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान करने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी अधिकारी भी बहुत हैरान हैं, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल ने अभी तक सीज फायर की पुष्टि नहीं की है। साथ ही ट्रंप ने नेतन्याहू और ईरानी अधिकारियों से बात की है, ये बताया जा रहा है। कतर की मध्यस्थता से ईरानी प्रशासन से बात की गई। जेडी वैंस, मार्को रूबियो से चर्चा के बाद इसका ऐलान किया गया। ट्रंप के ऐलान के 3 घंटे के भीतर इजराइल ने किया अटैक। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी मिसाइलें दागी। तो युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी, सलाहकार अली लारिजानी सहित कई शीर्ष ईरानी नेता खामेनेई से अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने को मंजूरी लेना चाहते हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि खामेनेई अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। खामेनेई के परमाणु प्रोग्राम पर हमले के बाद विश्व युद्ध की खेमाबंदी हो चुकी है। ईरान के इस्फहान, नतांस और फोर्दो पर B-2 बॉम्बर से हमलों के बाद विश्व युद्ध का ऐलान बजने लगा है। अमेरिका, इजराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ खामेनेई, पुतिन, शी जिनपिंग ने महासंग्राम की बिसात बिछा दी है। सवाल यह है कि क्या बहुत जल्द नेटो गठबंधन के साथ रूसी गठबंधन की जंग शुरू होने वाली है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले किए और 23 जून को मॉस्को से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें आईं। इस मुलाकात के बाद अब्बास अरागची ने कहा कि अब फैसले की घड़ी है। 9 दिन के इजरायली ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए B-2 बॉम्बर से हमले किए और इनकी शॉकवेव अब दुनिया भर में फैल रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए धमाकों का असर अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र, यूरेशिया में रूस, एशिया में नॉर्थ कोरिया और चीन तक हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सभा ईरानी समर्थक देशों के बयानों से गूंज रही है। तो इन देशों ने ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक प्लानिंग की है। इस कूटनीति का एपिसेंटर है मॉस्को। मॉस्को से ऐलान हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ रूस बड़ी तैयारी में है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल को नई जंग में धकेल दिया है। कई देश ईरान को परमाणु हथियारों की सीधी आपूर्ति के लिए तैयार हैं।
दिमित्री मेदवेदेव ने जो कहा है उसके बहुत बड़े मायने हैं। अब तक अमेरिका ही अपने परमाणु हथियार धरती के कई हिस्सों में तैनात करने वाला देश रहा है, लेकिन ईरान पर हमलों के बाद रूस अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार करने की कूटनीति शुरू कर चुका है। ईरानी हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। बीरशेबा में गिरती दिखी है मिसाइल। एक और नया वीडियो जो दिखा रहा है कि किस तरह से मिसाइल बीरशेबा में गिरी। बीरशेबा में गिरती हुई मिसाइल का एक और नया वीडियो जो दिखाता है कि किस तरह से ईरान द्वारा दागी गई मिसाइल यहां आकर गिरी है और इसकी वजह से 4 लोगों की मौत भी हुई है। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गईं। दक्षिणी इजराइल में ये मिसाइलें जाकर गिरी और कई मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं की गईं। जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है इजराइल में उसने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया, उन्हें नहीं रोका जा सका और ये मिसाइलें जाकर दक्षिणी इजराइल में गिरी हैं। इस बीच अमेरिका को खामेनेई ने बहुत बड़ी धमकी दी है। हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, कहा है खामेनेई ने। हमें थोपी हुई शांति भी मंजूर नहीं। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। किसी भी परिस्थिति में उत्पीड़न हम स्वीकार नहीं करेंगे, कहा है खामेनेई ने। तो खामेनेई का बयान जिसमें उन्होंने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि डरेगा नहीं ईरान, अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ईरान का इतिहास आत्मसमर्पण का नहीं है। बयान के दरअसल मायने क्या है? क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी ईरान द्वारा। अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति है ये। इजराइल के साथ निर्णायक लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इसका असर क्या होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहेगा। ईरान के प्रॉक्सी के हमले भी जारी रहेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा अगर यहां इसी तरह का तनाव बना रहेगा। एक और बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, कतर इराक में हमले के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना एक्टिव है। बहरीन में नेवल बेस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट मौजूद है और यहां पर अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, बढ़ाया गया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मौजूद है जिसको और ज्यादा सुरक्षित किया गया है अमेरिका द्वारा। तो बहरीन में अमेरिकी नौसेना इस वक्त एक्टिव मोड में है। नेवल बेस खास क्यों है लेकिन बहरीन का ये जान लीजिए, जहां पर अमेरिका ने अपना बेस बनाया है। ईरान के पास फारस की खाड़ी में नेवल बेस मौजूद है। कतर, सऊदी अरब के पास द्वीप पर नेवल बेस है। नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी यहां है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मौजूद है। अमेरिकी नौसेना के 8000 जवानों की यहां तैनाती है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 25 वॉरशिप मौजूद हैं। यूएस एंटी माइन शिप सपोर्ट शिप मौजूद है। नेवल बेस से लाल सागर से हिंद महासागर तक यहीं से नजर रखी जा सकती है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।